जय हिंद। चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों का हल। ये वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है चैप्टर 1 का 1.1 का पहला क्वेश्चन होगा, है ना। पहला क्वेश्चन का जितने भी प्रश्न है 1.1 में सारे प्रश्नों का हल देख लेंगे इसमें। चलिए देखिए शुरू करते हैं। पहला कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। पहला 135 और 225 है। चलिए इसे हम सोल्यूशन करते हैं इसका, है ना। पहला जो है पहला का पहला है ये 135 और 225 का। देखिए आपको क्या करना है, इसको आपको किस विधि से बनाना है, तो आप कहिएगा यूक्लिड विभाजन से। तो लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। इतना हो गया। अब कितना में देना है, 225 में देना है 135 को ना। देखिए पहले आपको जो बड़ा वाला है वो लिखना पड़ेगा 225, उसके बराबर के बाद छोटा वाला। क्यों, ये क्यों लिखना है ये भी देख लीजिए। इसमें होता क्या है, इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल, या शेष कर दीजिए चलेगा, ठीक है जी। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसलिए जो बड़ा है सबसे पहले वो लिखिए। तो 225 इसका भाज्य है। भाजक कितना है 135। अब बीच में क्या संबल होगा, गुना का ना, तो गुना का रखिए। रुकिए समझिए बातों को। हम रफ सेक्शन ऑन करते हैं। देखिए इसमें 225 में आपको एचसीएफ निकालना है इसका। तो 225 में कितना से लगाना है आपको, 135 से लगाना है। कितना बार में लगेगा, एक बार में 135 लग जाएगा। दो बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा, वो तो नहीं लगेगा। अब इसको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है आपको, घटा देना है। तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। घटा के देख लीजिए आप, 90। अब यही लिखना है आपको, 135 को कितना से गुना किए, क्योंकि ये वाला जो होता है ना, ये होता है भाज्य। ये जो शुरुआत देख रहे हैं ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ठीक है। और ये होता है शेष, यानी शेष फल, ठीक है। तो देखिए 135 क्यू का मान कितना है, यहाँ पे क्यू का मान 1 है, और शेष कितना बच गया है 90। कितना बचा है 90। यानी फिर 90 में कितना से लगाना पड़ेगा, 135 से। दोनों तरफ घर बीच में बढ़, है ना। दोनों तरफ क्या होगा, घर होगा, बीच में जो बढ़का रहेगा वो लिखिएगा आप। 90 में कितना, 135 में 90 से लगाना है आपको। तो फिर लिख लीजिएगा यहाँ 135, यहाँ 90 से लगा रहे हैं आप। कितना बार में, तो 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा, एक बार में लगेगा 90। कितना बचेगा 45, 45। लिखिए ना, 90 को कितना से लगाए हैं, एक बार में। कितना शेष आया है 45, 45। आपको जैसे ही मेथड से बनाना हो बना लीजिएगा, लेकिन आई थिंक सबसे बेस्ट मेथड जो होता है यही होता है, ठीक है जी। अब देखो, अब इसका देख लो, यहाँ हो गया 135, 90, 45 आ गया यहाँ पे। अब क्या कीजिएगा, इसमें आपको फिर से देना है कितना में, 90 में। 90 में कितना, 45 दूनी 90, ये हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों जाएगा कट। यानी 190 में फिर से देंगे हम कितना से, 45 से। कितना बार में, दो बार में। शेष कितना आएगा 0। इसका एचसीएफ कितना आ गया, जल्दी बताइए एचसीएफ कितना हो गया। जो आपका, सुनिए एक बात समझिए, जो भाजक होता है और लास्ट में 0 हो, और जो भाजक का अंतिम वाला ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। यानी जो सवाल को हल कीजिएगा और जो अंतिम में भाजक आएगा और जिसके लास्ट में 0, वही एचसीएफ होता है। कितना हो गया इसका एचसीएफ, बराबर ठीक आएगा 45, 45 हो गया इसका आंसर। चलिए पहला था। दूसरा देख लीजिए इसी का। इसका दूसरा देखिए क्या था कि 196 और 38,220, 196 और 38,220। चलिए किससे जाइएगा, सेम मेथड, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए कितना है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। वो बार बार नहीं लिखेंगे, भाज्य और भाजक गुणे भागफल शेष, ये बार बार नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे। अब देखिए 38,220 है, और बी का मान कितना है 196। और एक बता देते हैं आपको, 196 में जब 195 से भाग दिया तो ये पूरा कट जाएगा। तो कितना बार में कट जाएगा, 195 बार में। कितना बचेगा 0। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया डियर, तो बराबर के ठीक अंतिम में 0 वाला, तो कितना हो गया ये वाला ना, कितना आ गया 196 हो गया इसका आंसर। यही इसका सोल्यूशन हो जाता है। आइए तीसरा देख लेते हैं। कहता है 867 है और 255 है, 867 और 255। इसमें देखिएगा, इस सवाल को थोड़ा सा धीमे बताएंगे ताकि आप सारी चीजों को समझ सकें, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना, पहले आपको क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है जी। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बी है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे जो बड़ा वाला हो तो पहले लिखते हैं, इतना ही समझा दिए, 2 सवाल में आपने देख लिया होगा। और बी का मान कितना है डियर 255।
बीच में क्या है क्यू, तो आपको निकालना है, ये समझा दिए थे सवाल में आपको। चलिए थोड़ा सा रफ सेक्शन नीचे ऑन करेंगे हम। देखिए तो कितना में लगाना है आपको, 867 में, यानी दोनों तरफ घर, बीच में बार, जो बड़का होता है बीच में रहेगा, ठीक है। अब क्या होना है 255, कितना बार में लग जाएगा, यानी 2.5 3, हाँ 3 बार में लग जाएगा आपको। चलिए 3 बार में लगाइएगा तो 15 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर 15 16 के 6 हासिल, एक हो जाएगा, 2 6 1 7 हो जाएगा, घटाइएगा 102 आएगा, कितना आ जाएगा 102, यानी कितना बार में लगाया आपने 3 बार में, कितना शेष बचा है 102। पहला वाला जो होता है वो भाज्य होता है, जिसको हम अपने भाषा में ए डिनोट करते हैं। इस जो दूसरा वाला होता है ये बी होता है, और तीसरा वाला जो होता है ये क्यू होता है, और ये जो होता है आर होता है, ठीक है जी। अब क्या करना है आपको, फिर से ये वाला रॉ को थोड़ा सा आगे करना है ना, एससीएफ आता होगा आपको। अब कितना देना है यहाँ पर 255, कितना बार में, तो आप चेक करना है, आपको पढ़ के देख लेना है यहाँ पर कितना बार में, 2 बार में लग जाएगा ना, कितना आएगा 204, कितना बचेगा 51 बच जाएगा। लिख दीजिए बात, जो बड़ा वाला है सबसे पहले, यहाँ वाला जो ये वाला होता है पहले लिखाता है, यानी इस बार जो बी होता है वही ए बन जाता है, तो 255। अब बराबर दोगे कितना 102, कितना बार में आया है 2 बार में, कितना शेष बचा है 51। चलिए फिर क्या आएगा 102, अब यहाँ पर कितना आएगा 51, कितना बार में वो तो बना के देखेंगे, कितना बार में पीछे वाला उतारेंगे तो 102, 51 दूनी 102, 2 बार में कैंसिल, कितना बार में 2 बार में गुना किया, शेष कितना आ गया 0। एससीएफ कितना हो गया इसका, एससीएफ कितना निकल गया इसका 51 हो गया इसका एससीएफ, ठीक है। एससीएफ इसका मौसा कितना आ गया 51। तीसरा सवाल देखिए, कहता क्या है, कहता है किसी परेड में 16 सदस्य वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के पीछे मार्च करना है, अधिकतम यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वो मार्च कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इस सवाल को वैसे ही बनाना है जैसे बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ये, है ना। देखिए आपको करना क्या है, वैसे ही लिखना जैसे लिख रहे थे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन किससे, एल्गोरिथम से। देखिए क्या लिखा हुआ है सर जी, सुनिए ना, क्या कीजिएगा, क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है आप जानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन है 616 है, लिख दीजिए ना, कितना लगाना है 32 से, आइए ऐसे ही निकलेगा। देखिए और रफ सेक्शन ऑन कर लीजिए, 616 में कितना से देना है 32 से, इसी को बोलते हैं दोनों तरफ घर, बीच में जो बड़का होता है वो बॉर्ड, है ना। कोई भी सवाल बनाइएगा तो यही होता है ट्रिक, दोनों तरफ घर और बीच में बॉर्ड, है ना। 32 लगाइए, कितना बार में लग जाएगा, 32 को 19 बार में कीजिएगा तो 608 आएगा, 32 को 19 बार कीजिए कितना आएगा 608 आएगा, कितना बच जाएगा 8। चलिए तो 32 गुने 19 प्लस में कितना आ गया 8, है ना। ये वाला भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेष होता है, बार बार बता रहे हैं आपको हम। अब जो बड़ा है वो लिखिए 32 इसमें का, ये भाज्य, इसमें भाजक जो होगा भाज्य हो जाएगा, और शेषफल जो होगा ये भाजक हो जाएगा। यहाँ 8 कितना बार में, यहाँ 32 उतार देंगे, 8 चौक 32, कितना बार में 4 बार में हो गया कैंसिल, तो 8 गुने 4 प्लस में हो गया 0, एचसीएफ इससे कितना आया। चलिए चौथा सवाल देख लीजिए आप, क्या कहता है चौथा सवाल, देखिए तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। यानी एक बार आपको 3m प्रूव करना है, 3m 1 प्रूव करना है, बस वही सवाल करेंगे जैसे अब तक प्रूव करने आए हैं, है ना, और करते आए हैं। देखिए किसे माना कि, है ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, तो b बराबर इस बार कितना के रूप में है, इस बार कितना के रूप में है, तो इस बार 3m और 3m प्लस 1 के रूप में है, तो b का मान कितना हो जाएगा 3। अच्छा r बताइए r का मान कितना होगा, तो इसमें 0 इसमें 1, यानी 0,1 होगा। अब कीजिए किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। राइटिंग में ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा सा तेज लिखेंगे, है ना। देखिए a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, a का a और b का मान कितना 3, q का q रहेगा, r का मान कितना है इस बार 0, r का मान 0, ये सवाल का मेन पॉइंट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ कितना आ गया 0, इसमें एम नहीं करेंगे, क्या करेंगे इसमें देख लीजिए, इसमें करेंगे दोनों तरफ क्या कह रहा है सवाल समझ लिए ना, करने का पूर्णांक का वर्ग कहा है, वर्ग देखिए यहाँ दिख रहा होगा वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा इधर,
ये ए का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ए का ए स्क्वायर और 3 का करेंगे तो 9q स्क्वायर, 0 का 0 होता है। अब ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, और इसमें देखिए अब एक चीज करना है, यहाँ इसमें एक कॉमन लेना है ना। तो क्या करना है, देखिए ए का ए स्क्वायर लिख दीजिए, इसमें से कितना कॉमन लीजिए, 3 निकालेंगे, 3 तिया 9, क्योंकि हमको 3 पुराना है तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर लिखिएगा यहाँ, जहां जहां 3q स्क्वायर बराबर m हो, क्या हो, m हो। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, 3q स्क्वायर पर m, तो ये हो गया 3m। अच्छा पुनः लिखेंगे, पुनः क्या करेंगे, पुनः ए बराबर 3q और m की जगह इस बार कितना होगा, सॉरी r की जगह कितना होगा, इस बार 0 था तो इस बार कितना होगा, क्यों 1 पुराना है तो 1 हो गया, ठीक है। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। जैसे वर्ग करेंगे दोनों तरफ तो ए का स्क्वायर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 1 होता है और इसका स्क्वायर करेंगे 3q स्क्वायर प्लस, है ना, 2 होगा, 2 3q 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर ये होता है, 3 का 9q स्क्वायर होता है, प्लस 3 दूनी 6q होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ए स्क्वायर, अब इसमें से क्या करेंगे, कितना कॉमन ले सकते, 1 को हटा दीजिए तो बचेगा 9q स्क्वायर और प्लस 6q। इसको हमको बताए थे कि 1 को हटा लीजिएगा, ए स्क्वायर क्योंकि वो 3m प्लस 1 पुराना है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q। क्या किया इसमें से 3 कॉमन ले लिए हैं और कितना था बाद में 1। अब जहां पर ए बराबर, जहां पर हम लिख सकते हैं एक चीज और, यहाँ लिख सकते हैं आप, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या है m है, तो 3 का 3 और ये क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m और प्लस 1 का 1 हो गया। ये प्रूफ क्या कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि विधान प्रयोग करके बताइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m का रूप का होता। हो गया, इसका ये हो गया प्रूफ, यहाँ हो गया आंसर। बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए 5वां सवाल देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कुछ नहीं करना आपको, ऐसा चीज बनाना है जैसे बना रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिख रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे माना कि, पहले तो मान लेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, एक 2 बार बनाइएगा, सवाल ऑटोमेटिक समझ में आपको आ जाएगा। बी बराबर, आपको बताए थे कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का करना है तो बी का मान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। आर का मान बताइएगा, इसमें 0 है, इसमें अंतिम 8 है, 0 से लेकर 8 तक हो जाएगा, इसका मतलब सी होता है। ये तो आता होगा आपको। किससे बनाइएगा तो यूक्लिड से बोला है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है यूक्लिड विभाजन में, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, हम पर जानते हैं इस सवाल को। ए की जगह पर ए रहेगा, बी की जगह पर 9 माने हैं, क्यू का क्यू, आर की जगह पर 0, तो इसमें 0 लेके क्या करेंगे दोनों तरफ, अब लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर ए का घन करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू और इसका करेंगे 9q प्लस 0 का क्यू, तो 0 का क्यू तो होता नहीं इसलिए हम ले लेंगे ए क्यू, तो ये बेटर होगा, और 9q का क्यू ले लेंगे, ठीक है। तो ए क्यू का ए क्यू और 9 का क्यू, 9 का क्यू कितना हो जाता है पता है आपको 81 नामा, है ना, तो 72 729 क्यू। आप क्या करेंगे इसमें ए क्यू, इसमें क्या करना है हमको 9m प्लस प्रूफ करना है ना, तो इसमें से 9 को निकाल लेंगे, कितना बचेगा 81 का होल, 81 क्यू का क्यू हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, जहां यहाँ एक चीज और लिख देंगे, जहां 81 क्यू बराबर कितना है m है, क्या है m है, तो ए क्यू बराबर कितना हो गया 9 और ये हो गया m, ये पहला आ गया। चलिए पुनः क्या करना है आपको, पुनः इसका आपको क्या करना है, एक 9m प्लस 1 तो प्रूव करना है हमको, पुनः लेंगे ए बराबर 9q और प्लस 1, क्यों इस बार 1, इसके बाद जाएंगे तो 2 लेंगे हम, ठीक है, एक बार 8 नहीं ले लीजिएगा 2 लीजिएगा, प्रूव करना है आपको। अब यहाँ लिखिएगा दोनों तरफ घन करने पर, आपको बता दे अगर आपको घन नहीं आता है तो ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, अगर ये नहीं आता है तो इसका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ए क्यू आप प्लस, देखिए
9q+1 का 9q+1 का होल क्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, ए क्यू जैसे हुआ और इधर करना है आपको 9q+1 का होल क्यू। तो देखिए था एक बार, ए क्यू का ए क्यू, अब 9q, तो 9q का होल क्यू अब प्लस बी का क्यू यानी एक का क्यू, अब प्लस में 3, एक की जगह पर 9q, एक कर निकालना है हमको स्क्वायर, तो इसलिए कोष्ट कर देंगे इसको। अब फिर क्या देना है आपको, एक, अब प्लस फिर 3 और 9q और फिर एक का स्क्वायर। देखिए तो ए क्यू का ए क्यू, 9q का होल क्यू, तो कितना होगा डायरेक्ट लिखिए दीजिए ना, 9 का क्यू 81, 81 का फिर क्यू, तो 729 क्यू का क्यू। ठीक है, अब एक का क्यू तो एक क्यू होगा और प्लस बाद में एक को छांट लीजिए क्योंकि आपको 9m+1 प्रूव करना है। ठीक है, 3 का 3 और 9 का इसका कीजिएगा तो 81q स्क्वायर आएगा, एक का एक रखिएगा, 3 का 3 और 9q का 9q और फिर एक का एक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए 729q प्लस 1 को छाट लेंगे, उधर कर लेंगे। अब इसको गुना कर देते हैं, 8 3 24, 243q स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखिए प्लस नतिया 27q। ठीक है, अब प्लस में एक क्या किया हमको छाट लिए थे, वो एक लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसमें से क्या कॉमन करना है आपको, 9 कॉमन लेना है। कितना बचेगा यहाँ 81q, यहाँ कितना बचेगा 27q स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपको नतिया 27 3q और प्लस 1। अब ये क्या लिखे हैं, जो आप लिखे हैं वहां m मान लीजिए, जहां 81q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 3q बराबर क्या हो m हो, क्या हो m हो, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 9, इतना जगह पर क्या होगा, इतना की जगह पर ये हो जाएगा m प्लस 1। ये हो गया। ये देखिए आपने ए क्यू प्लस 9m भी निकाल दिया, ए क्यू बराबर 9m+1 भी निकाल दिया। आपको अब क्या निकालना है, ए क्यू बराबर 9m+8। चलिए इसे देखते हैं। देखिए हमने क्या कर लिया प्रूफ, 9m यानी 9m और 9m+1 या 9m और 9m+1 प्रूफ कर लिया हमने। अब फिर करेंगे पुनः ए बराबर 9q प्लस 2। आप कहिएगा एक बात बताइए हमरा, एक बार आपने 0 लिया क्योंकि कुछ नहीं था, फिर आपने एक लेके बना दिया, अब 8 लेके बना ना लीजिएगा, तो इसलिए आप सीरियल नंबर से न जाएंगे तो 2 लेंगे। कितने लेंगे, 2 लेंगे हम जी। अब देखिए पुनः आप क्या करिएगा, यहाँ दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो घन करेंगे तो ए क्यू, इसका हो जाएगा ए क्यू, इसका हो जाएगा 9q प्लस 2 का होल क्यू। आपको बता दें ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं आता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यू का, तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं पहले फॉर्मूला में, जो बताए थे उसी वक्त में आपको। चलिए ए क्यू, इसका क्यू करेंगे तो 9q का होल क्यू प्लस 2 का होल क्यू प्लस, देखिए यहाँ पर 2 का क्यू और 9q का क्यू, होल क्यू नहीं, 2 का क्यू और 9q का क्यू। अब देखिए यहाँ पर 9 का 9 पहले हो जाएगा 3 है ना, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस बी का होल का 3a स्क्वायर, तो 3a का स्क्वायर 9q का स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक, और फिर क्या होगा, जो b का मान है वो, और प्लस फिर क्या होगा, तो 3 9q और 2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो ए क्यू 9q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का 81, क्या 729 का क्यू, 2 का स्क्वायर 8, 2 का क्यू 8 और प्लस 3 का 3, ये हो जाएगा 81q स्क्वायर, और ये 2 का 2 होगा, 3 का 3 होगा, 9q का 9q होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। ए क्यू 729q और 8 को अलग कर लेंगे इस बार, और इस बार क्या करेंगे 81 को 6 से, तो कितना हो जाएगा, तो 6 का 6 और 8 छक 48, 486 है ना, 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 9 तिया 27 और 27 चौके, तो 4 तिया 12, 12 नामा 108 क्यू, एक देख लीजिएगा है ना। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आप एक चीज और रखे हुए थे, क्या, ये 8, तो ये 8 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, अंतिम में इसको बाद में करना है तो उसको पोस्ट कर लीजिए आप। ए क्यू, इसमें से कितना कॉमन निकालना है आपको, क्या पुराना है, 9m+8 पुराना, 9 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 81 क्यू हो जाएगा। ये 486 में से कितना निकालिएगा आप, 9 निकाल लिए, कितना बचा बताइए आपको, है ना, कितना बचेगा 54q स्क्वायर, कितना बचेगा
54 क्यू स्क्वायर, इसमें से 9 निकाल लिया तो 12 क्यू प्लस में 8। अब लिखिएगा जहां जहां 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू बराबर क्या हो, एम हो, क्या हो, एम हो। तो ए क्यू, आप इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 9 होगा और टोटल की जगह पर क्या आ गया, एम प्लस 8 हो गया। ये आंसर, यही प्रूव करना था ना हमको, एक बार प्रूव करना था हमको। तो एक बार 9m प्लस 8 कर लिए हैं, एक बार 9 क्यू बराबर क्या प्रूव किए थे हम, 9 क्यू प्रूव किए थे 9m प्लस 1, और एक बार क्या प्रूव किए फिर ए क्यू बराबर क्या किए थे 9m। ये तीनों चीज प्रूव करना था हमको, हमने इस तीनों चीज को प्रूव कर दिया। अभी जो प्रूव किया है वो हमने क्या प्रूव किया है 9m प्लस 8, और इससे पहले दोनों सवाल हटा नहीं था इसलिए हम दोनों को प्रूव किए हैं। बताइएगा 1.1 का पूरा वीडियो जो आपको एक ही साथ मिला ये कैसा लगा। इसमें स्टार्ट करते 1.2 को बिना समय गवाए। ये एनसीईआरटी क्लास 10th होगा 1.2 का, ठीक है, क्लास 10th याद रखिएगा। क्लास 10 होगा एनसीईआरटी, टोटल मैथ होगा एनसीईआरटी। चलिए देखिए, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का निकालना है, 140 का कहता है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। पहले लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड से, गुणनखंड से। चलिए कितने का 140 का, आइए इसका रफ सेक्शन ऑन करेंगे। 140 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से कितना आ गया 70, फिर दूसरे लगाएंगे कितना हो जाएगा 35, फिर दूसरे लगाएंगे, दूसरे नहीं लगेगा 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35, क्या सब आया 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 आ गया इसका, ठीक है। अब चलिए दूसरा देखते हैं 156 का। 156 का क्या निकलेगा, तो फिर लिखेंगे अभाज्य, इसका लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। फिर लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड से, 156 लिख के बराबर कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड से है तो 156 को 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी 7 और एक बचा तो 16, 2 अट्ठे 16। अब फिर दूसरे लगाएंगे 35 दूनी 70 और 4 39। अब फिर लगाएंगे 3 से, 3 का 3 और 1 का 1 और 3 का 3, है ना, यानी 2 गुने 2 तिया 6, 6 18 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 को 13 से कर देंगे तो कितना जाएगा 200, सॉरी 156 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए कहता है 38 25 का, कितना का 38 25 का। तो चलिए इसको फिर लिखेंगे हम किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से कितने का 38 25 का। लिखिएगा 38 निकालना है, यहाँ एलसीएम निकालेंगे इसका, कितने से देंगे 3 है स्टार्टिंग में, 3 से दे दीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 7 21, एक बचा 5 आ गया, 5 15, 12 75, फिर से लगा देंगे 3 ही से, 3 से लगाइएगा, लगा दीजिए, हाँ नहीं तो 5 से भी लगा सकते हैं आप, 3 से लगा दीजिए, 4 12, कितना बचा 4 12 कैंसिल, 3 दूनी 6, कितना बचा 1, 5 15, है ना, हो गया 5 बचा, अब 5 से लगा दीजिए, 8 पंचे 40, 2 5 25, फिर लगा दीजिए किससे अब 5 से, 5 इकाई हाँ 5 इकाई 5, 3 7 पंचे 35, कितना आ गया, यानी 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है। चलिए चौथा देख लीजिए, चौथा क्या कहता है इसमें 5005 का, 5005 का किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 5 और 5 का निकालना है बॉस, लिखिए डैश, रफ सेक्शन ऑन कीजिए 5 और 5 का दीजिए, कितने से 5 स्टार्टिंग 5 है, 5 से दीजिए, 1 कितना हो जाएगा 001 आ जाएगा, 5 से हुआ, 7 से दीजिए 143 आ जाएगा, अब 11 से दीजिए 13 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से लगाया 7, 5 गुने 7 गुने 11 और गुने 13, यानी आपको गुने के फॉर्म में इसको लिख देना है, ठीक है। अगला कितना है देख लीजिए, तो अगला का आता है 74 29 का, कितना का, चौथा या पांचवा है 74 29 का। देखिए आपको क्या करना है, सर्वप्रथम लिखना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, कितने का 74 29 का, और अब से नोट करेंगे 74 29 लिखेंगे,
चलिए तो से लगाइए 437 आएगा, लास्ट में भी 7 रहेगा। अब इसको लगा दीजिए 19 से, यह आ जाएगा 23, यानी 17 से लगाया हमने, 17 गुने 19 किया गुने 23 किया, ये हो गया इसका आंसर। आपका 1 पॉइंट जो 1.1 का पहला जितना भी 1.2 का पहला जितना भी सवाल था वो व्यक्त कर दिया। दूसरा कहता है कि पूर्णांक निम्न एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच के दो संख्याओं का गुणनफल और बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम में पूछ कीजिए 26 और 91 का। चलिए दूसरा का पहला सवाल देखते हैं। ये पहला का सारा सवाल था, हम दूसरा का पहला सवाल देखते हैं। कितना है? 26 और 91 का, 26 और 91 का। चलते हैं, लिखेंगे सर्वप्रथम अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। किसका? 26 और 91 का। 26 का एलसीएम आता है 13 दूनी 26 होता है और इसका 13 सत्ते 91 होता है। एचसीएफ की बात करेगी। अब आपको कहा एचसीएफ और एलसीएम और उसके बाद जांच, तो इसका तो आपको कहता था इसका क्या करना, गुणनखंड करना है इसका। जब दो देगा, दो संख्या देगा और कहेगा अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, अलग अलग दोनों को लिख लीजिएगा और दोनों को अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे फॉर्मेट में आपको तैयार करके पहला वाला बनाए हैं उसी फॉर्मेट में इसको तैयार कर दीजिएगा। इतना ध्यान रहेगा, इतना तैयार कर लेंगे आप। उसके बाद इसका एचसीएफ लिखिएगा। कब कहेगा एचसीएफ? एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो उभनिष्ठ हो। हिंदी में उभनिष्ठ होता है, अंग्रेजी में क्या होता है, कॉमन। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है बॉस? एगो चीज मैच कर रहा है, उसका नाम 13 है, दोनों में है तो 13। आप कहो गुरु जी अगर 13 में रहता है, मैं 14 रहता है, मैं 2 रहता है, मैं 7 आता, नहीं मैच करता, तब क्या करते हम? तब नहीं कुछ कॉमन होगा तो 1 होगा। अब एलसीएम आइए, एलसीएम का नियम है जितना संख्या सब उतार लीजिए, देखते हैं सब। 13 है 13 उतारिए, 2 है फिर 2 उतारिए। क्या यो 13 उतारेंगे? नहीं, क्या एक है ना 13, डबल 13 है ना, लेकिन एक लिखाएंगे इसमें। कितनों को संख्या रहेगा? 13 लिखेंगे। पावर रहेगा तो पावर बढ़ा देंगे, कैसे बताएंगे आगे आपको। तो 13 के 13, 2 के 2, अभी 13 नहीं लिखेंगे, कितने लिखेंगे? 7। जाए वो संख्या रहता है उतार दिया। अभी 4 को था, हम 3 को लिखे, कहला डबल है तो हम कहला लिखे उसको। एक पावर 1 है, एक पावर 1 है, एक पावर 1 है, एक है ना, कसल एक है ना, एक लाइन में चेक करना है, जहाँ वो पावर आएगा वही लिखाएगा। आप देखिए 13 दूनी क्या होता है? 26, 13 दूनी 26, 26 सत्ते क्या होता है? 7 42 के 2 हासिल 4 और 7 दूनी 14, 4 कितना होता है? 18, 182 हो जाएगा। अब जांच करना है, आइए जांच कर लेते हैं इसका। जांच में होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, चलिए इसका क्या होता है? पहली संख्या कितने है? 26, दूसरी संख्या कितने है? 91। एचसीएफ कितने निकाले हैं? 13। एलसीएम कितने है? 182। गुना कीजिए। आता है गुना? शॉर्ट गुना नहीं आता तो कर लीजिएगा। देखिए 6 का है 6 और इसे कोना कोना करना, 6 54, 2 का है 2, तो हो गया 56। हुआ 56 के 6 हासिल 5, 9 दूनी 18, 5 के तो होता है 23, तो इसका आएगा 2366। इसका आप कैलकुलेट कीजिए, इसका भी देखिएगा 2366 ही आएगा। इसलिए कहेंगे एलएचएस बराबर क्या है? आरएचएस। हो गया इसका आंसर, जांच हो गया इसका। ठीक है, चलिए दूसरा का दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला दिया हुआ है सर तीसरा का, इसमें कहता है 12, 15 और 21 और 21। चलिए 12, 15 और 21 का किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, इतना लिखने के बाद आप लिखिएगा 12। जब भी अभाज्य गुणनखंड आएगा आपको इसी से लिखना है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। देखिए 12 करिएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, या 2 दूनी 4, 4 तिया 12। जैसे आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में आप डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेकिन लिखना है आपको बढ़ते क्रम में, ठीक रहेगा, ये गलत है। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 15 का 3 5 15, 21 का 3 7 21। आपको एचसीएफ पूछ देगा इसमें, एचसीएफ आपको कितना आ जाएगा? ये गौर कीजिएगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में उभनिष्ठ हो। इसमें एचसीएफ का अर्थ होगा जो तीनों में उभनिष्ठ हो। तीनों में क्या मिल रहा है? देखिए तो इसमें 3 मिल रहा है, इसका कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम, एलसीएम वही फंडा होगा पहले वाला ही, जो है सीरियल नंबर सारा लिख दीजिए, जो भी नंबर आया हुआ है
2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2, 3, 5 और 7, इसके बाद तो कोई नहीं है। 2 एक लाइन में सबसे ज्यादा कितना बार, तो 2 बार। 3 एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार चलेगा। 4 गुने 3 गुने 5 गुने 7, यानी 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 और 7 सत्ते 100 420, यानी 420 इसका आ जाएगा। ठीक है। दूसरा 17,23 और किसका 29 का, किस विधि से भाई, वही विधि रहेगा अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए 17, 23 और 91 लिख, सॉरी 29 लिख देना है आपको। 17 गुने भी 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 23 गुने भी 1 हो जाएगा और 29 गुने 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो। अगर आपसे एचसीएफ पूछ देगा तो इसका तो गुना होगा नहीं, तो एचसीएफ कितना इसका निकलेगा 1। एलसीएम कहेगा तो एलसीएम में 17 गुने 23 और गुने 29, टोटल बताइए कितना आ जाएगा। तो 17 को 23 से गुना कीजिए, फिर 29 से गुना कीजिए। इसका गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 11, 33, 9, 11, 33, 9। ठीक है, ये निकल गया एचसीएफ और ये हो गया इसका एलसीएम। तीसरा देखिए, अब तीसरा कहता है 8, 9 और 25 का। 8 ये भी आ जाएगा सवाल। 8, 9, 8,9 और 25 25 का किस विधि से बॉस, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या होगा बॉस, 8, 9 और 25 का। 8 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 9 का 3 तिया 9, 25 का 5 25। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बॉस, एचसीएफ इसका हो जाएगा, अब देख रहे हैं इसका एचसीएफ कोई भी संख्या मैच नहीं हो रही है, और जब कोई भी संख्या मैच नहीं हो तब क्या हो जाएगा एचसीएफ, तब इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम बॉस जितनी संख्या सारे लिख दीजिए आप, 2 है, 3 है और 5 है। पावर चेक कीजिएगा, सबसे ज्यादा पावर किसका है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 2 है और 5 का पावर भी 2 है। पावर चेक करने वक्त में कि गौर कीजिएगा, अगर 3 ऐ में है, 3 को 2 और 2 को 2 ऐ में है तो 5 को 2 लिखेंगे, जी नहीं, 3 को 2 लिखेंगे। हम एक लाइन में पावर चेक करते हैं, एक लाइन में जितना तगड़ा पावर हो वो चेक किया जाता है, वेलोसिटी। ठीक है, अब 2 का, तो 2 का कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 और 5 गुने 5। जब इसका कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 3 तिया 9 और 5 25, इसका 1800 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा का। पहला बता दिए थे आपको, पहला यह, दूसरा यह और तीसरा ये हो गया इसका आंसर। चलिए हम चौथा सवाल देखते हैं। 306,657, ये बता दिया आपको, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ज्ञात करें क्या, एलसीएम ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं, क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुने क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, यानी मौसा गुने लौसा, एचसीएफ को मौसा और एलसीएम को लौसा कहते हैं। पहली संख्या कितना है सर जी, आपको भी बता दिए, 306 गुने दूसरी संख्या कितना है, 657 और बराबर एचसीएफ कितना है गुरुजी, एचसीएफ दिया है 9, तो कहता है एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम क्या होगा। तो इसको तो काटिए, इसको इधर से काट दीजिए, 9 से कटेगा, देखिए तो 9 7 63, 9 से 63 कितना बचा 2 और 3 इधर 9 है, 9 तिया 27, 2 बचा ना, 9 तिया 27। अब कितना हो गया, 306 गुने 73 बराबर क्या हो गया इसका एलसीएम। अब 306 को 73 कीजिएगा तो ये आएगा 22 33 8 एलसीएम, इसीलिए लिख दीजिएगा एलसीएम बराबर 22 33 8 हो गया इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए। चलिए पांचवा सवाल कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। देखिए लिखेंगे क्या दिया सर,
6n, 6n को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6 के पावर n, यही होगा। इसको तोड़ेंगे तो, है ना, लिखेंगे यहां इसके अभाज्य गुणन खंड में दो तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि, और कुछ लिखना है इसमें, ऐड करना, इतना ही रखिएगा तो चल जाएगा, और कुछ ऐड कर देते हैं इसमें, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2, 5 दोनों चाहिए, 2, 5 दोनों चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया 5 का आंसर। क्या हुआ कि क्या क्वेश्चन कहता था, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। हमने लिखा 6x गुने 2 गुने 3 इसका पावर n, यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए 2, 5 दोनों चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कहता व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 का और है, और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है। क्या दिया हुआ है पहले लिख लीजिए। 7 व्याख्या में गुने 11 गुने 13 और प्लस 13, ठीक है, बराबर के उस पर एक एरो बनाइए। अब इस पर क्या दिया हुआ है, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 के बाद 2 भी है, गुने 1 और प्लस 5। चलिए आपको बता दें, इस पूरा को गुना करेंगे हम, 77 हो जाएगा इधर, और गुने 13 हो जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 1001 आएगा और प्लस 13 तो 1014 आ जाएगा इधर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको पीछे लगा दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। 7 छक 42 आएगा। अब इधर देखिए, 5 को 20, 20 दूनी 60, 20 या 60 और 60 दूनी 120, 7 छक 42 आया था, इसको अलग लिख दिए हम। इसको 5 से की तो 5 के 20, 20 या 60 और 60 दूनी 120, और प्लस में कितना है, 1 से गुना होगा तो 1 ही होगा, फिर प्लस में कितना है 5, तो 50 40 आएगा। इधर 5 है, इसलिए हो जाएगा 50 45, हो गया, ये हो जाएगा 50 45। ठीक है, अब जो पूछ रहा था क्यों, लिखेंगे जो 1, 10 14 और 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जो 1, 10 14 और 2 से भाज्य है, अतः ये क्या है, भाज्य संख्या है। दूसरा लिखेंगे जो 1, 50 45 और 5 से विभाज्य है, अतः ये एक भाज्य संख्याएं है, अतः ये क्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। 6 को आपको इस तरह से बना देना है, ठीक है। चलिए अब 7 नंबर देख लेते हैं। कहता है खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है, हम इसको शॉर्ट के लिखे हुए हैं। सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जबकि रवि मतलब 12 मिनट में, एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगाते हैं, तो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, दोनों कब मिलेगा।
तो आपको इसका क्या करना है, एलसीएम इसका ज्ञात कर लेना है। एलसीएम निकाल दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए कहता है खेल के मैदान में चारों ओर, चलिए हम फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, देख लीजिए। खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ में सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगाती है, जबकि वो एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं, तो वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे? इसका आपको एलसीएम ज्ञात कर लेना है। यानी कितना, सोनिया द्वारा समय कितना लगाता है सर जी? 18 मिनट। किसके द्वारा? तो सोनिया के द्वारा। देखिएगा ये सोनिया के द्वारा। रवि कितना समय लगाता है? तो वही 12। तो ये क्या करना है आपको, 18 और 12, 18 का सर जी 2 या 6, 6 तरीक 18, 12 का सर जी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। एचसीएफ निकालना नहीं है आपको, क्या निकालना पड़ेगा सर? एलसीएम से मैच करेगा दोनों। तो 2 और क्या है 3 है, 2 एक लाइन में कितना? 2 बार, 3 एक लाइन में कितना? 2 बार। अगर एलसीएम निकालते सर, एचसीएफ निकालते सॉरी, तो क्या करते इसका, दोनों में कॉमन देखते, 3 मिल जाता 3 उठा लेते, 2 मिल जाता 2 उठा लेते, ठीक है। इसमें एलसीएम है सर, इसका पावर चेक करते हैं, एक लाइन में सबसे ज्यादा कितना बार, तो ये 3 2 बार है, 3 और 2 भी 2 बार है, तो इसका 4 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, 9 चौक 36। यह पुनः 36 मिनट के बाद ये प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिल जाएंगे। कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद। 1.3 का वीडियो आपको बता दें कि इस पार्ट में आपको जितने भी सिद्ध करने वाले प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, आपका उसका यूनिक तरीका ना मिला ना, तो वीडियो देखना ही बंद कर दीजिएगा। सुन लीजिए, अगर आज आपको वीडियो, अगर आज तक पढ़े हैं, कोई भी मैथ टीचर पास पढ़े हो, आपको यूनिक तरीका नहीं मिले ना देखना, तो चैनल का अनलाइक करके चल जाना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 1.3 को। कहता सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए डायरेक्ट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन कर रहे हैं। देखिए तो क्या है, तब पहले लिखिएगा, माना कि √5 एक, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, अपरमेय मत कीजिएगा, परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। आपको अपरमेय प्रूफ करना है ना, तो परिमेय ना लिखेंगे जी, तो अपरमेय ना लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो रखिए, तो क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। और √5 जो है किसके बराबर है? P/Q के बराबर। ये प्रूफ किए थे किसमें, है ना, बटा में नहीं पूछे थे, एक है ना, किसके बराबर होता है? तो P/Q के किस में, तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में प्रूव कर दिए चीज को, ठीक है। यहां लिखिएगा, यहां P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है ना। कितना है? 1 है, ठीक है। इतना ध्यान रहेगा, यहाँ नहीं दीजिएगा, यहाँ कॉमा देके आप पूरा बंद कर लीजिएगा एक साथ। यहाँ P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। समझाने के लिए थोड़ा स्लो बता रहे हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, P को 1 से करेंगे तो P, और √5 को करेंगे तो √5Q। अब कीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब जैसे ही वर्ग करेंगे तो एक स्क्वायर, वर्ग के मतलब स्क्वायर बुझते हैं ना, और √5Q के स्क्वायर। अब करेंगे तो P के P स्क्वायर, और √5 के √25, और Q के Q स्क्वायर। अब P स्क्वायर के P स्क्वायर, √5 कितना होता है? √25 के मान कितना होता है? 5Q स्क्वायर। लिखिएगा, यहां P स्क्वायर से 5Q स्क्वायर विभाजित है ना, विभाजित है, ठीक है। इसलिए यहां P स्क्वायर से 5Q स्क्वायर विभाजित है, इसलिए है ना, P से 5Q विभाजित नहीं होगा, ठीक है, विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब लिखिएगा पुनः P बराबर 5 के माना, पुनः P बराबर कितना माना? 5 के माना, P बराबर 5 के माना, तब P स्क्वायर है यहाँ, तो इसलिए हो जाएगा P के जबर 5 के स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है? 5Q स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर, यहाँ हो गया 5Q स्क्वायर, 5 से कट जाएगा 25,
तो 5k² बराबर q²। देखिए फिर क्या लिखिएगा, यहां 5 के बराबर q² है, यहां p q का उभनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा होता है, अलावा होगा ना, अलावा 5 भी है। यहाँ p, q का उभनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 5 भी है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। इतना में कोई दिक्कत है? ओ भाई साहब, इतना में कोई दिक्कत? इतना में सच्ची दिक्कत तो नहीं ना है? समझ आ गया ना? यहाँ p, q का उभनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा 5 भी है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, q का उभनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर है, आप गुणनफल भी कर सकते हैं। ठीक है, गुणनफल भी कर दीजिए, चलेगा बॉस। एक के अलावा 5 भी है, जो हमें विरोधाभास प्राप्त होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। ये हो गया प्रूफ। चलिए इस साइड देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 3 + 2 √5 अपरिमेय है, ये प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए प्रूव करें। लिखिएगा, माना कि सब में नाना की लिखना है आपको। हाँ वह नाना की, सही सुना आपने, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए, तो 3 + 2 √5 बराबर होता है किसका? तो p/q का। अब इसे क्या लिखिएगा, p, q का, यहां पर एक ही पॉइंट आपको देना है, p, q का अभाज्य, अरे यार अभाज्य लिखना है ना जी, अभाज्य गुणनखंड एक है। ठीक है, यहाँ p, q का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 1 है। तो देखिए तब 3 + 2 √5 ना, ये प्लस में उधर भेज दीजिए इसको, तो 2 √5 बराबर p/q। आपको बता दिए थे कि आपको सबसे शॉर्ट मैथ बताएंगे, है ना। ये 2 नंबर में सवाल आते हैं सर, तो 2 नंबर में एक पेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है बॉस, है ना। जो सवाल प्रूव करने वाले आते हैं उसे करेंगे, है ना। जो कम मार्क्स में आते हैं, थोड़ा सा इजी आते हैं, उसे इसी मेथड में देखेंगे, थोड़ा सा हल्के में सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, देख लीजिए, तो इधर कितने प्लस में है, इधर जाएगा था माइनस में, हो गया ना। प्लस था उधर माइनस, क्यों? तो देखिए, एक लेडीज के 4 गो लड़का, प्लस यानी जोड़ घटा गुना अब भाग, है ना। जोड़ ओई पार जाए तो घटा भ जाए, घटा जाए तो जोड़ भ जाए, अब गुना रहे है तो भाग भ जाए, अब भाग जाए तो गुना भ जाए। बुझे छिए बात? चलो अगर बुझे छिए तो ठीक है, और नहीं जाए बुझे छलिए तो बुझ लो कि जोड़ बराबर के वही पार जाए तो घटा भ जाए, घटा जोड़ भ जाए, गुना भाग भ जाए, अब भाग गुना भ जाए। देखो तो 3 प्लस में था इधर, उधर क्या था माइनस में हो गए, इधर तो समझ में आ गए। अब देखा √5 है तो एक रखे के कथी के रूप में है, कथी के रूप में है, गुना के रूप में, उधर जाते तो भाग के रूप में। तो p/q - 3 अब भागा कितना 2। बताइए कि बराबर के अई पार के कथी कहे छ, कौन पक्ष? बायां पक्ष, जरा अंग्रेजी में की कहे छ, LHS कहे छ, लेफ्ट हैंड साइड। आप बराबर के ओई पार के कथी कहे छ, दायां पक्ष, जरा अंग्रेजी में की कहे छ, RHS, राइट हैंड साइड। तो चला इसको कहिएगा LHS,
बराबर आर एच एस, यानी इधर अपरिमेय और इधर बराबर में परिमेय, इधर परिमेय संख्या है ना। अब बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर है? तो नहीं, तो कीजिएगा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एलएचएस नॉट इक्वल टू किसका? आरएचएस का। तो जब नॉट इक्वल टू है तो प्रूव हो गया, तो लिख दीजिए अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? तो परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना काम हो जाएगा, है ना, हो गया यहाँ पर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 3 का पहला देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं उससे। ठीक है, कर लिए 1 और 2, अब 3 करेंगे, है ना। 3 होगा जी, 1 2 हो गया, तीसरा देखा। कहता है कि तीसरा पहला दिले, दूसरा दिले, तीसरा दिले, तीसरा में 3 गो है। कहता सिद्ध करे कि निम्नलिखित संख्याओं का अपरिमेय संख्या है। सबसे शॉर्ट नहीं बतलियो ना तो जे कही तू, है ना, मैथ के सबसे शॉर्ट बताए वो तोरा। ठीक है, देखा, है ना। तीसरा का पहला देखा कि कहे है कि 1/√2 तो मानबा न ओकरा अपरिमेय प्रूव करे के लिए कहे तो माने पड़तो। तो माना कि, है ना, नाना की नहीं करिया, माना कि, है ना, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एते तो लिखे आ गेल हो, तो दो तीनों सवाल में लिखले तो लिखे आ गेल है ना। चलो अब देखो 1/√2 केकर बराबर होई छै? तो P/Q के, है ना। आप यहाँ पर लिख सके छो, तू लिख दा P, Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। अब एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा पता है कि दोबारा लाइन में हुए है और छोटे में लिखे के है, वही के लिए एकरा बढ़ के बना के रखिए कहीं। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिएगा। तो P को करेंगे तो √2P, इसको करेंगे तो Q। तो देखिए तब कोनो वर्ग नहीं करना है यहाँ से, कथम मत लगा रहे हैं वर्ग करेंगे, वर्ग नहीं करेंगे यहाँ पे। देखिए क्या करेंगे, √2P है ना, ये P कथी के रूप में? गुना के रूप में, उधर जाएगा तो भाग के रूप में। ये बताए थे आपको, 2 √2 इधर रखिए, आई हो गया Q/P, है ना, Q/P। ये कौन संख्या? √2 कौन संख्या हुए है? पाई, √3, √5 सब कौन संख्या हुए है? अपरिमेय संख्या हुए। तो एलएचएस से प्राप्त जो है √2 अपरिमेय संख्या है, बराबर के पार अपरिमेय संख्या, अब बराबर कोई पार परिमेय संख्या। बताओ सही है ना। तो यहाँ पर में इसे कौन है? एलएचएस, तो लिखा LHS बराबर कोई पर कहती है RHS। एक बात और दिमाग लगा लिया, तो कहा कि पहले भैया एलएचएस लिख दिए थे, इसमें RHS लिख दिए हैं पहले, तो सर इसमें अपरिमेय पहले लिख दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बाबू। देखो इधर ये अपरिमेय, ये पहले ऊपर लिखना, ठीक है, इसको नीचा करना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इसको ऊपर कर देना, ठीक है, और इसको नीचे करना, यानी अपरिमेय बराबर परिमेय पहले लिख दीजिएगा और एलएचएस बराबर आरएचएस बाद में लिखिएगा। देखिए ये दोनों आपस में बराबर है नहीं ना, तो इसको कीजिए नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू, ये पहले लिखिएगा अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, ठीक है। अतः अब लास्ट में देखिए प्रूव कर दीजिए, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब देखिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसी का तीसरा का दूसरा क्या कहता है? कहता है कि सिद्ध करे कि संख्या अपरिमेय 7 एक अपरिमेय संख्या। किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए बना लीजिएगा, ठीक है जी, किसी भी प्रकार का सवाल है बना लेना है आपको, ठीक है। देखिए तो क्या दिया है, 7 + √5 को प्रूव करना है ना। तो देखिए अगर दिया है 7 √5 को प्रूव करना है, लीजिए माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, माना कि 7 √5 एक कैसी संख्या है? तब परिमेय संख्या है, ठीक है। माना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, तो 7 √5 बराबर P/Q, है ना, जहां P, Q यहां या जहां P, Q का उभनिष्ठ गुणन खंड कितना है? 1 है, उभनिष्ठ गुणनखंड 1 है, ठीक है। अब देखिए 7 √5 है ना, बराबर P/Q। देखिए तो ये गुना के रूप में है,
उधर जाएगा तो भाग के रूप में, इधर से हटा के और इधर बैठा दीजिए भाग के रूप में 7। बताइए जो √5 है वो कैसी संख्या है? तो आप कहिएगा भैया अपरिमेय संख्या, लिखिए ना बॉस, अपरिमेय। अब बराबर के वही पार जाए कथी संख्या है? तो भैया कहिएगा परिमेय, तो लिखिए ना इसको परिमेय, यानी LHS बराबर RHS। ये क्या आपस में बराबर है? नहीं, नॉट इक्वल टू, है ना, LHS नॉट इक्वल टू RHS। इसीलिए अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया प्रूफ। चलिए जगह स्पेस है, तीसरा सवाल देख लेते हैं इसमें। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखिए, इतना तो हम सोल्व भी कर लेंगे। कहता है कि 6 + √2, तो क्या कहिएगा? माना कि तो सीखिए गए आप, सीख गए ना अब? हाँ बॉस आप सीख गए आप। माना कि 6 + √2, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? चलिए माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इतना तो लिख लोगे, ये तो सीख गए हम, है ना? तो 6 + √2 बराबर P/Q। आप कहोगे इसमें लिखना है जो भैया कि P/Q का 19 गुणनखंड 1 है, नहीं हो लिखोगे ना तो यो चलेगा गुरुजी, तो भी चलेगा, इसमें हम नहीं लिख रहे हैं, देखिए, है ना? तो √2 का √2 प्लस में हो जाएगा था माइनस में PQ - 6, ये हो गया कथी? तो अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय, उधर हो गया परिमेय। ये LHS है और उधर RHS। क्या आपस में बराबर है दोनों? नहीं भैया, इधर √2 है, इधर परिमेय है, इधर अपरिमेय, उधर परिमेय है, कहां से बराबर होते हैं? इसको काट दीजिए, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और लास्ट में कर दीजिए अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया ये प्रूफ इसका आंसर। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को जी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर करना ना भूले। अच्छा लगा हो तो ही वीडियो को जरूर शेयर करें, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, जिस पर भी शेयर करना है आपको, या जितने मित्रगण हैं अच्छा लगे और जिनको भी शेयर करना जरूर करें आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.4 के साथ, 4 वीडियो दे देंगे 1.4 का। चलिए आज हम पूरा 1.4 का वीडियो का सोल्यूशन देंगे क्लास 10th मैथ। आपको बता दें कि अगर आपने 1.1, 1.2, 1.3 का सोल्यूशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके जरूर देख लें, है ना? काफी अच्छा वीडियो बना है और काफी बेहतरीन क्वालिटी वीडियो बना है, आप जरूर देख लें इस वीडियो को। अगर आप 1.3 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हम स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर यू, आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि 1.3 का वीडियो जरूर देखें। आपको जितने भी टीचर हैं सबसे शॉर्ट तरीका दिया गया है 1.3 का। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आज 1.4 क्लास 10th मैथ। तो कहता है कि सवाल कहे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी लंबा भाग देले, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवृत्ति, यानी शांत है कि अशांत आवृत्ति आपको बताना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, बिना लंबा भाग दिए आपको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। चलिए आपको एक ट्रिक देते हैं, आपको एक ट्रिक देते हैं, TRIC के ट्रिक। बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे 5 टकिया। बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे 5 टकिया। बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे 5 टकिया, या दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10, है ना? दोनों को मल्टीप्लाई, है ना? तो बच्चा के दीजिएगा 1 रुपया ना तो जल्दी नहीं लेगा, या तो 2 टकिया दीजिए, नहीं तो 5 टकिया दीजिए, और नहीं तो 10 टकिया दीजिए। ट्रिक है, 2 टकिया दीजिए, 5 टकिया दीजिए, और नहीं तो दोनों सब मिला के 10 टकिया दीजिए आप उसको, है ना? तभी तो बच्चा मांगे 2 टकिया चाहे 5 टकिया, या जकरा बट्टा में, सुनिए समझाने से पहले, आपको सवाल को बताने से पहले समझा देते हैं। जकरा बट्टा में, सुनिए बट्टा मतलब होता है नीचा वाला जो हर है। सुनिए अगर 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है मान लीजिए, तो 7 को ऊपर वाला हुआ
एकरा कहते हैं अंश। आ एकर बट्टा में जो 8 है तो एकरा तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया ना। एकरा कहते हैं हर। तो हर के अंदर या तो 2 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए या दुनू होना चाहिए, या यहाँ पर 2 गुने 5 रहे यहाँ पर, या 2 गुने 2 रहे, या 5 गुने 5 रहे, नीचा में कितनों रहे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यह में 2 गुने 2 है और गुने 5 है 3 आ गया तो ये हो जाएगा अशांत, और बाकी सब रहेगा शांत। बुझ गए? दिमाग में घुसा नहीं घुसा? का घुसल है? भूसा नहीं घुसा? जी वो भाई। या देखिए सुनिए फिर से एक बार, या 2 2 रहे, या 5 5 रहे, या 2 5 रहे तो होगा शांत। चाहे कितनों 2 रहे चाहे कितनों 5 रहे तो होगा शांत। बाकी अगर कुछ घुस गया इसमें तो अशांत। आपको एक घुस गया तो अशांत नहीं, एक तो घुस में नहीं करेगा, तो गुना होकर हो जाएगा। ठीक है, 3 5 5 3 7 9 ऐसे 11 9 भी हाँ 9 भी। चलिए का सोल्यूशन कर रहे हैं हम। पहला में दिया है 13 बट्टा में 31 25। अब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 31 25 का एलसीएम जो कीजिएगा, सुनिए तो कैसे कीजिएगा। हम तरी रफ सेक्शन ऑन कर लेते हैं इधर, सुनिए इधर थोड़ा रखते हैं। अगर 31 25 के एलसीएम कीजिएगा तब 5 से 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, एक बचा तो 5 दूनी 10, अब बचा 2 तो फिर 5 6 पंचे 30, एक बचा 12, 5 दूनी 10, अब बचा 2 अब 5 25 पचे 25, फिर 5 से कीजिएगा 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, एक बच गया, फिर दीजिएगा 5 पचे 25, 2 बचा इसमें से पचे 25, फिर कीजिएगा 5 से तो 5 दूनी 10, अब 5 कहाँ है, अब 5 25, 5 का 5 नहीं 5 25, अब फिर 5 से किया 5 25। इसका एलसीएम कर लीजिएगा आप, ठीक है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कहा है ना, तो एलसीएम कर लीजिएगा, है ना। जैसे ही एलसीएम कर लीजिएगा, देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लिए अगला बोला है कि आपको ज्यादा ई नहीं केवल की 0.99998765 एना करना, भाग नहीं देना है ना। बिना लंबी विभाजन ये बोला है, इन्हें कहा कि एलसीएम मत करो, बुझे अब, है ना। तो जैसे एलसीएम किए इसका हम तो 13 अब बट्टा में आ गया, इसका क्या को 5 है, 1 2 3 4 5 को 5, तो 5 गुने 5 गुने 5 और गुने 5 गुने 5, है ना। तब बताइए शांत है, एक बीच में लिखिएगा नीक लगेगा देखने में। इस शांत है कि अशांत है, अभी ना सिखाए हैं। या 2 रहे या 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो शांत होगा, बाकी सब अशांत होगा। तो का है तो इस शांत है। वेरी गुड, इस समझिए, गुड बॉय। अब दूसरा देखिए, कहता है 17 बट्टा 8, 17 बट्टा में 8, 17 तो नहीं टूटेगा तो छोड़ दीजिए ऊपर वाली को, 8 तो टूटेगा ना, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, एक लोगों ने कहीं कैल्शियम करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपको टूट जाएगा। ये कथी है, शांत है क्या शांत, तो 2 है ना लगातार ना, 3 को 2 है, कथी हुआ शांति है। चलिए वेरी गुड। आइए तीसरा सवाल देख लेते हैं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। देखिए कहता है 64 बट्टा में 455। अच्छा 64 को तोड़ते हैं, ऊपर का सबका कोई मतलब नहीं है लेकिन तोड़ते हैं इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। आइए इसको तोड़ते हैं 455 को, 455 को तोड़ते, देखिए तो 5 से 5 नामा 45 और 5 एक 5 और 13 सत्ते 91, यानी इसको तोड़े तो 5 गुने 13 गुने 7 आया। बताइए आप लोग इस शांत है कि अशांत है ना। कति माता में लोग रहा शांत है, माथा खराब हो गया है, ये शांत है भाई। ऊपर का देख के बोल रहे हो, ऊपर का गुरुजी का है, ऊपर का क्या बोलते हैं अंश, अंश को बोले हम चेक करने के लिए, हर को ना बोले हैं। हर में क्या है 5 13 7, ये हो जाएगा अशांत आवृत्ति। ऊपर का तो मतलब है नहीं कोई भाई हमारा, अजीब हो यार, क्या हो जाएगा अशांत अनावृत्ति, आवृत्ति है ना दिया, तो आवृत्ति कर दीजिए, अशांत आवृत्ति। आ जाइए चौथा सवाल देखते हैं भाई साहब, है ना, बुरा नहीं मानिएगा। आइए चौथा सवाल देखते हैं। अब कहा 15 बट्टा 1600, 15 बट्टा 1600। आइए लिखिए पहले 15 बट्टा में 1600, कटेगा, काट के देखते हैं, ठीक है। 5 या 15, 3 बार में 15। अच्छा
अब इसको काट रहे हैं, 5 या 15, 5 या 15, अब बचा कितना, 1, 5 दूनी 10 और 0 के 0, 320। अब 320, 3/320, 320 का आप क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम कर लीजिए, 2 से 16 जीरो, 2 से 8 जीरो, 2 से 4 जीरो, 2 से 2 जीरो, 2 से 1 जीरो, 2 से 5, यानी 6 गो 2 1 5, 3 गुने 1 2 3 4 5 6 गुने 5, ई कथी आ गया 3। अब बट्टा में लगातार देखिए 2 और 5 है, तो कथी कहलाएगा, ये कहलाएगा शांत। आपको एग्जाम में पूछता है 2 नंबर में, लघुत्तरीय प्रश्न में देगा एक क्वेश्चन, है ना, एगो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, यानी 3 नंबर यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है, और 3 नंबर नहीं आएगा ना तो 1 नंबर फिक्स किया भी करेगा। ठीक है, आइए हम झूठ नहीं कहते हैं जी। ठीक है, 5वां देख लीजिए, 29 बट्टा में 343, 29 टूटेगा ससुरा, नहीं टूटेगा ससुरा, ही 343 और तोड़ना जानते हैं, 7 49, अब 49 7 343, ये शांत है कि अशांत है तुम लोग बताओ, ये शांत है कि अशांत है। हाँ करेक्ट जवाब, इस बार ठीक है तुम लोग, इस बार ये हो गया अशांत आवृत्ति, वेरी गुड, अशांत आवृत्ति। चलिए छठा देखिए, अब छठा क्या कहता है, छठा कहता है 23 बट्टा में 2 के पावर क्यू और 5 के पावर 2, यानी 2 के पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, तो 23 है 2 के 3 बार लिख ले है, और देखा था 5 के 2 बार लिख ले है। ठीक है, देखिए इस शांत होगा कि अशांत, बताइए तो, वेरी गुड, क्या होगा शांत होगा, क्या कि 2 भी है 5 भी है, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए छठा देख लिए, अब 7वां देखते हैं, 7वां क्या कहता है, 7वां कहता है, छठा हो गया 7वां, 129 बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, बताइए ये दशमलव प्रसाद शांत है कि अशांत है। ससुरा 2 तो ठीक था, 5 तो ठीक था, लेकिन ससुरा 7 आ गया तो ये नहीं ठीक है ना, ये तो मेन खराबी है ना, ये ना मेन खराबी है जी। तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कर दो ना, क्या लिखोगे, अशांत आवृत्ति, क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति, क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक है जी, आइए 7वां देख लिया आपने, अब नंबर 4 8, आइए 8वां देखिए, 8वां क्या कहता है कि 6/15, 6/15, अब 6 को तोड़िए टूट जाएगा ना, 3 दूनी 6, अब 15 को तोड़िए 3 पंचे 15, बताइए शांत है कि अशांत है ना, अशांत, नहीं अशांत है ना। ओ भाई साहब सर कहाँ रख ले छह वाला, है ना, ई सर हम पढ़े वाला सर ने, ई सर तो कहाँ रख ले छह, बताबा तो हमरा, है ना, काहे के ने माथा लगावे छ के को, है ना, देखा था शांत अशांत है, ये देखा था कि 3 3 कैंसिल ऊपर ऊपर से, तो कितने बच रहे 2/5, अब बताबा शांत है कि अशांत है, नीचा से मतलब है हमरा, का है आप कहे छ शांत है, शांत है। चलिए चलिए वेरी गुड वेरी गुड, कुछ लड़कों का अच्छा जवाब है। नमा देख लीजिए, कहता 30/50, अच्छा 30/50, चलिए लिखिए 30/50, तो 0 से 0 काट दीजिए ऊपर से, 3/5, अब बताइए शांत है कि अशांत, ये तो तू सब आंख बंद कर नहीं हो, शांत है। चलिए 10वां जो कि अंतिम है, कहता है कि 77/210, 77/210, वेरी गुड, 77/210, क्या बताना है शांत है कि अशांत। इस दूसरा के देखो 77 के डायरेक्ट को बात 11 सत्ते 77, और 210 के 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42, और 42 पंचे 210, ठीक ना, 210 को तोड़िए के देख लेते हैं, वैसे हम लिख दिए वही होगा, इतना ही आएगा, 3 से 3 सत्ते 21, 70 होगा, अब 2 से 35 और 7 पंचे 35, यानी 3 2 7 5, 3 2 7 5, ठीक है। अब बताइए इस 7 से 7 कैंसिलो कर देते हैं, तो ये ससुरा कथी बचेगा, 11 3 2 5, शांत होगा क्या शांत होगा, आंख बंद करके, कभी 3 आ गया ना, 2 5 तो ठीक था ये, लेकिन ये आ गया तो ये नहीं ठीक है,
इसलिए हो गया ये अशांत आवृत्ति, है ना। देखिए ट्रिक अप्लाई हो गया, बच्चा मांगे तो क्या चाह टकिया हो गया ना। चलिए अभी सवाल नंबर में शांत कौन कौन है, तो पहला वाला शांत है, टिक मारिए। कौन शांत है, दूसरा वाला शांत है, टिक मारिए। अब शांत कौन है, चौथा वाला शांत है, टिक मारिए। अब कौन शांत है, छठा वाला शांत है, टिक मारिए। आप कहिएगा टिक केला मार रहे हैं, कहीं रुक जाइए, थड़िए कहीं थमिए जरा। उसके बाद ऊपर से दो गो शांत है, यानी आठवां नौवां शांत है, आठवां नौवां शांत है, बाकी दोनों का है अशांत है। अब कहता है ऊपर के परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों में जो शांत है ना, उसे क्या कीजिए, लिखिए, उसका दशमलव प्रसार लिखिए, यानी जो शांत है उसका। तब शांत दूसरा क्या गो है, अब ये बताया आपको 13/31/25। तब पहला में दूसरा के देखिए कितने, पहला शांत है ना 13/31/25। अब 13 में आपको क्या करना है, भाग दे देना है 31/25 से, ठीक है। 13 में क्या करना है, 31/25 से भाग देना है आपको, समझ आ रहा है ना। कितना दीजिएगा, भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 0.00146 आएगा, 0.00146 आएगा, पूरा कर जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा कहता है किसमें, दूसरा भी है ना 17/8। चलिए एग्जाम्पल इसमें थोड़ा सा छोटा एग्जाम्पल के हम समझा देते हैं आपको। 17 में 8 से आपको क्या करना है, डिवाइड देना है। तो 8 से दीजिएगा तो 8 दूनी 16, बचेगा 1 दशमलव, तो 0, 8 दूनी सॉरी 8 का 8, बचा कितना 2, तो उस पर कितना आ जाएगा ऑटोमेटिक 0। अब 8 दूनी 16, कितना बचा 4, ऑटोमेटिक 0, 8 पंचे 40, ये पूरा हो गया कैंसिल। देखिए कितना है 2.125। आइए तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है इसमें, नहीं तीसरा नहीं है, चौथा है। तो चौथा है दूसरा, कितने है 15/1600, 15/1600, 15 में 1600 भाग दे दीजिए, और जागो बचेगा 2 अंक के पीछे दशमलव दे दीजिएगा, ठीक है। 15 में 1600 से भाग दे दीजिए, और जागो बचेगा उतने क्या दीजिएगा, दशमलव दे दीजिए। जैसे भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.009375, 9375। अब कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। चौथा भी हो गया भाई साहब, छठा है, छठा है। जैसे छठा दीजिएगा कितना है 23 का 2 का क्यू है, 5 का भी क्यू है, तो 23 में लगा दीजिए 2 का क्यू कितना होता है 8 और गुने 5, अब 25 हो जाएगा, यानी 23 में 25 चौके, तो 25 चौके 25 अट्ठे 200। जैसे दीजिएगा तो 0.115 आएगा, 0.115 आएगा, ठीक है इसका। चलिए अब अरो है, छठा भी हो गया। अब हो गया कौन बचेगा, आठवां, आठवां और नौवां, छठा भी हो गया ना, आठवां और नौवां। तो आठवां देखिए, आठवां कितना है 6/15, 6/15। अब 6 में आपको क्या देना है, 15 भाग देना है, तो 60 में आपको दीजिए तो 0 दशमलव, अब 15 चौके 60, 0.4 हो जाएगा। अब चलिए बचा कौन, नौवां, नौवां भाग देने आता है ना, इन्हें कहिएगा भागो देने नहीं आता है, आता होगा। अब 30/50, 30/50 से, ठीक है। हम आपको बताए थे कि 0 से 0 काट दीजिएगा, है ना, अभी सवाल मत काटिए, है ना। 30/50 रखिए, और 0 से 0 कैंसिल कर दिए, 3/5 हो गया। अब इजी हो जाएगा आपको, जैसे इसमें भाग दीजिएगा 0 पॉइंट, अब कितना है 50, तब 5 बचा है कितना, 0 जैसे दिए था 0 दशमलव दिए थे, दशमलव आ गया 6 पंचे 30, 0.6, इसका हो गया आंसर। यानी 1 और 2 ये दोनों आपने देख लिया, यानी 1 और 2, 1 और 2 ये सवाल सबने आपने क्या कर लिया, देख लिया। आपने शांत देखा और दशमलव प्रसार भी देख लिया। अब आपको तीसरा टॉपिक बताते हैं इसमें, जो कह रहा है क्वेश्चन वो, ठीक है। चलिए इसको मिलते हैं। हम तीसरा सवाल आपको बता दिए थे 1 और 2। अगर इसमें सुनिए, अगर यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजिंग जैसे मिल सकता है, जैसे मान चलिए यहाँ 30 था, है ना, 30/50 लिए, ये 35/50 था मान लीजिए, तब 35/50 था, तो कैसे हो जाएगा, अगर यहाँ पर लिए तो 7 पंचे 35, है ना, इसका आंसर निकल के आएगा 0.7, 0.7 निकल के आएगा। और ये क्या होगा, शांत क्या अशांत, फिर भी ये क्या हो जाएगा, शांत ही होगा, ठीक है, ये शांत ही होगा, याद रखिएगा, और 0.7 इसका आएगा, ठीक है।
चलिए दूसरा प्रश्न, आइए आप देखते हैं इसका, है ना। इसमें कमेंट किया था कि बच्चा कि सर यह 35 होता है, इसलिए आपको हमने बता दिया इसको, ठीक है। 30 ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए तो पहला सवाल तीसरा कहता है कि पी बटा क्यू के रूप में चेंज करना है। तो 43 43 दशमलव, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सवाल है। सोल्यूशन 43 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा क्या है, दशमलव की जगह पर एक, और जितने है उतने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दशमलव हो जाएगा उड़। बता किसके बराबर है, पी बट्टा क्यू के बराबर होगा, हो गया, पी बट्टा क्यू की क्या है, बराबर है। दूसरा कहता है 0.12 फिर 1 2 डबल 0 फिर 1 2 ट्रिपल 0 फिर 1 2 चौबल 0, है ना, डॉट डॉट, ये क्या बराबर है पी बटा क्यू के, नहीं, अपरिमेय संख्या कभी नहीं, तो नॉट इक्वल टू पी बटा क्यू, दिस इज अपरिमेय, है ना, नॉट इक्वल टू पी बटा क्यू। तीसरा कहता है कि 43 बट्टा, सॉरी 43 दशमलव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर क्या है, रैकर, इस पर क्या है, रैकर, क्या ये है, जी बिल्कुल है, ये पी बटा क्यू के रूप में बिल्कुल है, दिस इज आंसर। बताइएगा ये कंप्लीट वीडियो कैसा लगा आपको, 1.1 1.2 1.3 और आज 1.4 भी खत्म हमने कर दिया, और सबका जो कि आपको कमेंट का इंतजार रहेगा आपका, है ना, किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं आप। और आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक सभी वीडियो को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है, जाके जरूर चेक कर ले, और कम से कम नहीं, आप अगर पढ़ चुके हैं पहले से तो एक बार रिवीजन ही टाइम देख ले, है नहीं तो चेक जरूर कर ले आप, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।